और पानी के पीने की बहुत समस्या है यहाँ पर। और बट इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत समस्या थी। अभी अभी हमने मीठी नीम दरगाह के पास में सिविल लाइन में जाके देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जाकर वहाँ कंप्लेंट की, तब जाके हमको अभी अभी ये जो पोल है अभी अभी लगे। और नल लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है, 6 महीने से काम रुका हुआ है। यहाँ पर मतलब बीजेपी बोलो या कांग्रेस बोलो, कोई भी सरकार देखने के लिए खाली नहीं है। मेरा छोटा बच्चा अगर गलती कर रहा होगा तो हम लोग डांटते हैं उसको। अगर हमने डांटे तो वो लड़का गाली देता है। गाली देने के बाद में वो उसको अगर हमने कांची पी ले तो गया तो उधर से पूरी की पूरी लौट आके हमारे घर पे घुस के बड़े बड़े फतरे मारते हैं। चोरियाँ होती है। आइंदा 2-3 दिन गए या हफ्ते में एक तो चोरी पक्की है। और यहाँ तो दिन में भी हुई। उन्होंने लॉक देख लिया, कैसे घुसे क्या मालूम। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतदान, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतदान, हम नहीं करेंगे। मतदान का बहिष्कार करने की मांग, जगह जगह गंदगी का अंबार और सैंक्शन रोड पर अतिक्रमण का साया। ये नज़ारा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी दक्षिण पश्चिम के दर्शना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। और यहाँ पर जिस तरीके से नागपुर में चुनावी सरगर्मियाँ जो है वो अपने चरम पर पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है। यहाँ के गावंडी लेआउट निवासी जितने भी नागरिक हैं, ये जो पूरी कॉलोनी है, उन्होंने मतदान का बहिष्कार करने की इस बार सोची। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर नागरिकों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं और आखिर नागरिकों की समस्याएं क्या है, इस बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा अटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दर्शना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, क्या कुछ बताएंगे आप? किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ जो है ना अवैध यानी जो दारू का व्यवसाय होता है, जो सट्टा, उसके बाद में हमारे जो रोड तो आपने देखे ही है। और जो बीच वाला जो रोड है, अभी यहाँ से आप आए वहाँ यानी जब बारिश आती है और अभी भी वहाँ वो गटर लाइन है वो फूटी है। इधर साइड भी जो हमारे है गटर लाइन ये हुआ है। उसके बाद में जो हमारे पीछे साइड यानी पश्चिम एरिया में जितने प्लॉट है उनको वो अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि वहाँ अतिक्रमण हुआ है। और उसके कारण हमने बार बार अपने जो कलेक्टर है, उसके बाद में माननीय अपने जो अपना मुख्यमंत्री जी है उनको भी निवेदन दिया है। बावनकुळे साहब से भी हमने निवेदन दिया है, गडकरी साहब से भी हमने निवेदन दिया, मगर उन्होंने उनके ऊपर थोड़ा सा एक्शन किया कि वही आप उनको एनआईटी के तरफ जाओ या एनएमसी के। तो एनआईटी बोलती कि ये एनएमसी का मामला है, एनएमसी बोलती कि हमारा एनआईटी का मामला है। इसके कारण हमको लोगों को न्याय मिल नहीं रहा। इसी कारण हम सब लोगों ने बैठक बुलाई और उसमें हमने ठहराया कि भाई अभी इस वक्त मतदान पर हम बहिष्कार करें। हमारा कोई सुनने वाला ही यहाँ नहीं है तो हम कैसे करेंगे, ऐसा सोच के हमने मतदान पर बहिष्कार किया है। क्या कुछ बताइए? हम दर्शना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नागपुर गावंडी लेआउट, यहाँ से हम यहाँ के नागरिक हैं सब। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है। जो भी रोड है वो रोड भी प्रॉपर नहीं है। जो भी गटर लाइन जो उन्होंने बनाई है वो इम्प्रॉपर गटर लाइन बनाई है। और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट साइड का जो एरिया है, जो झोपड़पट्टी है यहाँ पे, तो झोपड़पट्टी की तरफ से बहुत एनक्रोचमेंट हो रहा है हमारे रोड पे। उनको घरकुल दिए जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे कोई घरों को नल लाइन नहीं पहुँची है, रास्ते पूरे नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे दारू पीने वाले लोग आते जाते रह रहे हैं और बहुत सी समस्या है। इसीलिए हमने सब ने मिलकर ये मतदान पे बहिष्कार डाला है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई बहिष्कार करने के बावजूद तो अगला कदम क्या है? तो ये अगला का मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हमने तो अभी बहिष्कार डाला ही है ये एनएमसी के चुनाव पे। आगे चल के हम सभी चुनाव पे बहिष्कार डालेंगे। और हमने तो पूरे गवर्नमेंट को लिखा है, एनएमसी को लिखा है, एनआईटी को लिखा है, ये इवन हमने मुख्यमंत्री साहब को भी लिखा है, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो आगे चल के हम आंदोलन की तैयारी में है। अच्छा,
जिस तरह से अभी नागपुर में चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्या प्रचार करने के लिए यहाँ पर भी लोग नहीं आते हैं? और जो प्रचार करने के लिए आते हैं तब आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? ये सब आपकी जितनी भी समस्याएं हम हल कर देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे आश्वासन दे के वो चले जाते, कोई भी हालत में हम वो पूरा करेंगे। अच्छा, तो हमको चुन के दो, गलत आदमी से चुन के दिया करके तो ये नौबत आई, ऐसे वो बोलते तो उनका भी सही है। और ये सत्ताधारी भी आके गए सवेरे, ये सत्ताधारी यानी वो पहले थे, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो उन्होंने भी दिया है आश्वासन, हम तुम्हारे साथ इलेक्शन के बाद हम जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो पूरी दूर करेंगे। हमने बोले वो रोड पे भी उन्होंने अब भी घर बनाया, वहाँ से रोड ख़त्म कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया, तो उनका उधर का सब ट्रैफिक ये रोड से आ रहा है, हमको दिक्कत जा रही है। और यहाँ पीछे में जुआ चलता है, शराब पीते हैं, हमारे घर के सामने गाड़ियाँ रखते, हमने उनको अगर टोकाना तो वो बोलते तुम्हारी जगह है क्या यहाँ पर, हम तो गवर्नमेंट के इस पर रख रहे, और ज़्यादा किए तो वो मारपीट पे भी आ जाते। तो हम उससे ज़रा अलग रहे थे कि काय के लिए वो मारपीट करना है। तो ये ऐसे समझ देने के बाद, पुलिस स्टेशन पे भी देने के बाद वो कार्रवाई कर लेते टेम्पररी, फिर भी जैसे थे हो जाता। अच्छा, और वो हमेशा हमारा मेन रोड है यहाँ से जाने का, वहाँ का गटर का पानी टेम्पररी वो रिपेयर कर लेते, हमने फ़ोन किया ना कर देते, फिर वो 8 दिन के बाद वैसा ही हो जाता। वो सब गटर का पानी से बारिश सरी का हो जाता है, वो वहाँ से गाड़ी लेके आना पड़ता है, वो वैसी गाड़ी और रखना पड़ता घर में। तो नगर उससे सेवक के पास आप जब अभी नगर सेवक तो है ही नहीं, तो बट पहले अगर आपने कंप्लेंट की होगी, कभी तो आपने कंप्लेंट की होगी ना इस बारे में? तब बहुत बात हो गया। ये हमारा सिलसिला 1 साल से चल रहा है, सभी यंत्रणा को हमने निवेदन दिए, फिर भी कुछ टेम्पररी वो NIT के साहब भी आए थे, कॉरपोरेशन के देख के गए, अभी निधि ने ऐसा उन्होंने जो बताया उनकी रियलिटी है या क्या है तो उनको मालूम। बाद में बोले वो निधि आएगा तब हम आपका काम जरूर करेंगे, ऐसे बोल के आश्वासन दे के चले गए। लेकिन ये सीमेंटी रोड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये आप देख ही रहे, देख ही लिया आप। नागरिकों का कहना है कि आश्वासन तो कई सारे दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। महिलाएं भी हमारे साथ है खड़ी, क्या कुछ बताएंगे आप? यहाँ के रोड क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं, और जो गटर लाइन है वो हर टाइम लीक रहती है, उसके वजह से सभी को तकलीफ है। हाँ, वो बदबू, फिर मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, उसके वजह से बच्चों को भी तकलीफ होती है। यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि असामाजिक तत्व जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो शरारती तत्व है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर शराब पी जाती है, और एक महिला होने के नाते भी आपकी सिक्योरिटी पर कई सारे कंसर्न्स होते हैं, क्या कुछ बताएंगे इस चीज़ को लेकर? यहाँ पूरा लैंड दारू के अड्डे, पूरे दारू के लोग बैठे रहते, अपन जा भी नहीं सकते, इतना गंदा रहते और गाली देते। अच्छे लोग वहाँ पूरी लाइन लगा के बैठे रहते, ताश जुआ दारू सब यहीं बैठ के खेलते। और सब अपने अच्छे बच्चों को उसका असर पड़ता है ना, जो अच्छे लोग आते हैं, क्या है इनके यहाँ कौन सा एरिया है, ये तो क्या गारोडी एरिया है, गारोडी में क्यों आए यहाँ रहने के लिए, अच्छे लोगों को भी उनका असर पड़ता है ना। ये CM देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलाका आता है, और महिलाओं के लिए तो वैसे भी योजना शुरू की है, लाड़की बहन योजना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की लाड़की बहनें ही संतुष्ट नहीं है, क्या कुछ बताओ? संतुष्ट नहीं छे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग आ नहीं सकते, और छोटे छोटे बच्चे भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, यानी दोपहर को यदि हमारे घर कोई आया तो सुनकर तो थक हो जाता है कि ये क्या है। ऐसे कभी भी दोपहर को डब्बा वब्बा लेकर घूमते हो बच्चे, ऐसे जोर जोर से बजाते हैं, हम दोपहर की नींद भी नहीं ले सकते। यानी कभी कभार छुट्टी के दिन यदि सोना चाहते हैं या कोई मेहमान आया तो उनके सामने भी इतना तमाशा दिखता है, हमारे घर का नहीं इनका ही तमाशा दिखाना पड़ता है। ये सब चलता है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे ऐसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि हम सुन नहीं सकते। तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की, महिलाओं की खास तौर पर? उनका रास्ता ये बंद होना चाहिए, यहाँ से उनका आना जाना बंद होना चाहिए। ये छोटे बच्चे भी वो लोग भेज देते हैं, वो जानबूझ के भेजते हैं ताकि हम बोले झगड़ा हुए, तो वो नहीं चाहिए हमको।
हमको उनकी परेशानी नहीं है, लेकिन वो जो आना जाना करते हैं और वो जो बातें उनकी और जो उनका रहन सहन बोल भाषा वो हमको नहीं चाहिए, वो सुनना नहीं है हमको। हमारे घर के बच्चों पर असर होता है ना उसका। मैं मैडम इधर 1980 से रहता हूँ। यहाँ पे टोली बहुत छोटी थी और टोली बाद में विकसित होती गई। दिल्ली के कुछ लोग यहाँ आए, बैठा ले गए और हमारे सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके वहाँ का नगर सेवक बनाया। नगर सेवक बनने के बाद में वो लोगों को जैसी सहूलियत मिल गई, तो हमारे घर में ये परिसर में पूरे परिसर को, यह छोटा सा एक गार्डन है, वो गार्डन में पूरे वो बच्चे आ जाते, धूम मचा डालते, ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारपीट करते और एक आधे बच्चों को हमने डांटा तो पूरी टोली हमारे आंग पे आ जाती। और इसके बाद में यहाँ तक के है कि अगर किसी महिला ने अपना दाल का डब्बा अगर सुखाने रख दिया तो वो तक के लेके चले जाते। यहाँ पे एक आधी लकड़ी गिरी रही, एक आधा घर का कुछ भी, यानी यहाँ पे इस टाइप का वातावरण है कि सुरक्षित नहीं है। और दारू तो धड़ल्ले से बिकती है, वो उनका धंधा ही है। लेकिन क्या है कि इस एरिया को अगर कॉर्डन कर दिया जाए प्रशासन की तरफ से, या आप रोड देख रहे, रोड नहीं है, ये सब लोग हम जाने वाले हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मेन चीफ है उनके तरफ में, NIT वालों की तरफ से हम मीटिंग करेंगे, डिमांड करेंगे। ये एरिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने दुर्लक्षित रखा है। या गटर की समस्या है, गटर बह रहे हैं, अमृत योजना के गटर नहीं है, यहाँ आप देख रहे हैं सीमेंट रोड नहीं है, और ये ऊपर से तकलीफ। और तकलीफ इस टाइप की कि तुम्हारा मेरा छोटा बच्चा अगर गलती कर रहा होगा तो हम लोग डांटते हैं उसको। अगर हमने डांटे तो वो लड़का गाली देता है, गाली देने के बाद में वो उसको अगर हमने कांची पी ले तो गया तो उधर से पूरी की पूरी लौट आके हमारे घर पे घुस के बड़े बड़े फतरे मारते हैं। यानी इतना डर मचा हुआ है उन लोगों का कि ये महिला एक ऐसी सुरक्षित रहती। वो आज से 10-20 साल पुरानी बात अलग थी, क्योंकि श्याम बियर बार के पास से, एक तो हमारा श्याम बियर बार था, यही एक रास्ता था, उसका गेट इधर था, दारू पी के लोग वहाँ रोड पे यूरिन करते थे। उसके बाद महिलाओं के पीछे ये सब लोग जाते थे, तो हम लोग वहाँ रोड पे खड़े रह के हमारी महिला आखिरी तक सुरक्षित जा रही कि नहीं है उसका ध्यान रखते थे। अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारा कुछ हो गया, लेकिन ये सोशल डेवलपमेंट नगर सेवक आने के नाते उन लोगों का अच्छा एजुकेशन दे करके, उनको अच्छा दे करके, उनके लिए अच्छा बगीचा दे करके उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। और ये दो सोसाइटी के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो बहुत यानी हमारे इसमें के नहीं है, लेकिन उनको एक अच्छा वातावरण, वहाँ के जो मेन नगर सेवक है या देवा बहू है, उन्होंने वहाँ स्कूल चालू कर देना चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यही सब हुड़दंग हो रहे हैं और हमारी माता बहनें इन लोगों से बहुत परेशान हैं। आइंदा 2-3 दिन गए, ये हफ्ते में एक तो चोरी पक्की है और यहाँ तो दिन में भी हुई। उन्होंने लॉक देख लिया, कैसे घुसे क्या मालूम। जैसे अभी मेरा घर ही है, अगर मैं उनको टोकता हूँ तो वो क्या करेंगे, यहाँ आके साफ़ सुथरी जगह देख के प्लेइंग कार्ड खेलेंगे, दारू पियेंगे। अगर टोका तो अपनी जो बॉटल है वहाँ कांच करके रख देंगे तुम्हारे घर के सामने, गेट के सामने। इस टाइप के लोग हैं और कैसे लोग और नेक्स्ट स्टेप हमारा यह है कि अगर शासन हमारी समस्या नहीं छोड़ता है तो हम उनको टैक्स नहीं देंगे, घर टैक्स, न टैक्स नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। क्योंकि जब हम पे कर रहे हैं तो उसकी सुविधा अगर मिल ही गई तो क्या करेंगे। ये तो हथियार इस्तेमाल करना, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ये लोग इतनी परेशानी में जूझ रहे हैं कि कोई जैसे कोई मेहमान आ गया, हंगामा होगा यार, अपनी इमेज खराब, मलिन हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, यानी डर के ये लोग रह रहे हैं। तो इसके लिए शासन ने कुछ भी करना चाहिए, क्यों कर नहीं रहे। जब हम बोलते हैं कि भाई करो, NMC क्या बोलता है, NIT का मामला है, NIT बोलती है MMC का मामला है, फिर वोट के लिए क्यों आते हो। जब हमारी गिनती जी नहीं आती उसमें तो वोट के लिए कैसे आते हो। ठीक है, हमारी समस्या में रह रहे तो हमारा इसके लिए वोट के लिए भी बताओ, नहीं क्या, नहीं वोट चाहिए लेकिन काम नहीं करना है। ये मानसिकता है शासन की। अगर आपके जरिए से कुछ ऊपर तक बात जाती है तो कुछ काम बन सकता है। देखो आप ओवरऑल सभी अभी समस्या आपने सुन ली। मेरा व्यक्तिगत परेशानी में ये है कि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, तो फिर दिन में सोना पड़ता है, तो इनका सुबह से जो साउंड सिस्टम चालू रहता है वो देर रात तक चलता है, तो फिर नींद तो ख़राब होती है, जिससे मेरे फिर वर्क प्लेस पे असर होता है। उसके बाद अगर घर से काम करना पड़ा तो उसमें भी तकलीफ़ है। और ऊपर से अगर इनके यहाँ कुछ कार्यक्रम वगैरह रहे शादी वादी का, तो उनका तो यानी रात से ही कार्यक्रम चालू होता है और नॉर्मली 10 बजे तक डीजे या साउंड सिस्टम बंद हो जाता है अपने यहाँ नॉर्मली। इनका 1:30-2 बजे तक चलता है। तो उस
उस रात तो किसी की नींद ही नहीं होती। आप ये जो पूरा गंदगी का अंबार देख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली ये एक सैंक्शनड रोड है। यहाँ से रोड बनना है, लेकिन जगह जगह पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नागरिकों से जब हमने बात की तो यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। ना यहाँ पर नल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उन्होंने जुगाड़ करके रखे। नागरिकों से कुछ बात करते हैं, उनसे जानते हैं। भैया, आपने जिस तरीके से बताया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है जी। और आपको पानी पीने के लिए भी नल का जो पाइपलाइन है वो खुद जाके एक्स्ट्रा पैसे लेकर करना पड़ा। क्या कुछ बताइए। हमने ये अपना क्या बोलते नागपुर महानगर पालिका में अपनी पर्सनल एप्लीकेशन देकर और नल लाइन काफ़ी दूर से अपने घर में नल लाइन का कनेक्शन लिया है। और पानी के पीने की बहुत समस्या है यहाँ पर, और बट इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत समस्या थी। अभी हमने मीठी नीम दरगाह के पास में सिविल लाइन में जाके देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जाकर वहाँ कंप्लेंट की, तब जाके हमको अभी ये जो पोल है अभी लगे। और नल लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। 6 महीने से काम रुका हुआ है। यहाँ पर मतलब बीजेपी बोलो या कांग्रेस बोलो, कोई भी सरकार देखने के लिए खाली नहीं है कि काम आगे बढ़े। और बारिश के समय में ये जो गटर लाइन देख रहे हो आप लोग, ये पूरे ओवरफ्लो हो जाते। डाउन में होने की वजह से पानी आगे बढ़ता नहीं, कचरा अटक जाता होगा तो पूरा यहीं पर निकलता पानी, और पानी पूरा सब जगहों का बह के इधर ही आता। और ये गंदगी देखो कितनी है। यहाँ पर साफ़ सफाई वाले भी कोई नहीं आते। कचरे की गाड़ी भी आती है तो आगे मेन रोड पे आती, यहाँ अंदर आती ही नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं नागरिकों की वही पूरी नहीं हो रही है, और यही वजह है कि गुस्सा नागरिकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर घर पे मतदान बहिष्कार ऐसे इन्होंने बैनर लगाया है। और उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी समस्याएं जो है वो ख़त्म नहीं होती और जब तक हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग मतदान पर भी ध्यान नहीं देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतदान करके फ़ायदा ही क्या, सीधा नागरिकों का सवाल है। मतदान का बहिष्कार करने की मांग लिखे ऐसे कई सारे बैनर जो है इस कॉलोनी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उनका साफ कहना है कि अगर हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है तो हम मतदान किस लिए करें। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।